नमस्कार साथियों, अगर आप सीएससी वीएलई हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क हैं, आईटीआर इनकम टैक्स या फिर टेंडर का काम करते हैं तो आपने डीएसडी फाइल का नाम सुना ही होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी जेपीजी डॉक्यूमेंट या फॉर्म को डीएसडी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। ज्यादातर हमारे जो सीएससी वीएलईज हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क हैं, जब भी आप एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे कोई भी काम करोगे तो उसकी जो फाइल अपलोड होती है वो किस टाइप की होती है, डीएसडी टाइप की फाइल अपलोड होती है। जैसे कि यहां पे देखिए डीएसडी फाइल। अब अगर आप यहां पे कोई जेपीजी फाइल अपलोड करोगे तो ये मान लीजिए ये एक फॉर्म है, डेमो फॉर्म, इसको मैंने ओपन यहां पे किया। तो अब आप यहां पे देखो क्या लिख के आ रहा है, प्लीज अपलोड ओनली डिजिटल साइनेड डीएसडी फाइल। तो भैया आखिरकार हम डिजिटल साइनेड डीएसडी फाइल को कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो के भीतर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, एमपी ऑनलाइन से जुड़ी अपडेट और सरकारी योजनाओं की जो भी नई नई जानकारियां आती हैं वो मैं आपको शेयर करता हूं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके लिए हमने शुरू किया है सीएससी का फ्री कोर्स, अगर उसे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, बहुत कुछ आपको सीखने मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है, जेपीजी होता है, जेपीजी साथियों आप सभी को पता है कि वो एक इमेज फॉर्मेट है, लेकिन डीएसडी टाइप जो है वो अलग फॉर्मेट है जिसका उपयोग सरकारी पोर्टल्स में सरकारी कामों के लिए डीएसडी फाइल का उपयोग किया जाता है। अब इसे बनाते कैसे हैं चलिए मैं बताता हूं। तो बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि भैया क्या ऑनलाइन बन जाएगा, ऑनलाइन हम जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो क्या डीएसडी फाइल भी हम ऑनलाइन बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। डीएसडी फाइल बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो वैलिड क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अब ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो ये होता है साथियों डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे हम डीएससी कहते हैं। जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो टेंडर फाइल करते हैं, हमारे पंचायत के सचिव महोदय, पंचायत में सरपंच, हर एक सीएससी वीएलई एमपी ऑनलाइन कियोस्क के पास ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप डीएसडी फाइल नहीं बना पाओगे। इसी डीएससी के जरिए आपको डिजिटल सिग्नेचर के जरिए डीएसडी फाइल बनानी पड़ती है। कैसे वो बताता हूं। उससे पहले अगर आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाना हो या फिर इसे रिन्यूअल कराना हो तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सर्विस पूरे भारत में है और घर बैठे हम आपको सबसे कम पैसे में नया डिजिटल सिग्नेचर हो, रिन्यूअल हो, सेटअप कराना हो, सब कुछ करके देते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बस मुझे आप एक मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर की। दूसरा, इमेज कंप्रेस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, जो सॉफ्टवेयर है उसकी जरूरत होती है, जो कि साथियों इस तरीके से देखिए, इमेज कंप्रेस मर्ज साइन जो सॉफ्टवेयर है वो होता है जिसे आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है, सेटअप करना होता है। बहुत सारे भाई बहनों के में जावा रन नहीं होता है या डीएसडी फाइल नहीं बनती है, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं सारा सेटअप भी आपका कर देता हूं। सब काम रिमोट पे हो जाता है, यानी एनीडेक्स के जरिए या अल्ट्रा वीवर के जरिए हम आपका कर देते हैं। तो आप यहां पे जब अपने सिस्टम पे आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करने से पहले इस डिजिटल सिग्नेचर को अपने कंप्यूटर में लगाना है। डिजिटल सिग्नेचर भी हमारा पहले से, चूंकि हमने सारा सेटअप कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, तो बस हमें क्या करना है, अब यहां इस पर डबल क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपका खुल के आ जाता है। ये आप देखेंगे, ये इस तरीके से कंप्रेस मर्ज एंड डिजिटल साइन यूटिलिटी। अब यहां पे आपने किस ड्राइव में वो डॉक्यूमेंट रखा है जिसे हमें बनाना है, तो मैंने मान लीजिए
डी ड्राइव के अंदर एक अलग ही फोल्डर बना दिया है डीएससी नाम का, उसके अंदर एक डेमो फॉर्म मैंने अपलोड किया हुआ है। ये डेमो फॉर्म आप देख रहे हैं, ये डेमो फॉर्म मैंने इस तरीके से अपलोड है। सुरक्षा की दृष्टि से ब्लर यहां पे आपको दिखेगा। अब ये डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया। बहुत सारे भाई बहनों का ये डॉक्यूमेंट यहां पे शो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आपने गलत टाइप का फॉर्मेट, जो आपकी पीडीएफ है, सॉरी इमेज है, वो गलत फॉर्मेट में है। हो सकता है कि आप व्हाट्सएप इमेज को यहां पे ब्राउज करते हो, तो नहीं करना है, जेपीजी फाइल को ही आपको यहां पे ब्राउज करना है। इसके बाद अगर फाइल की साइज ज्यादा है तो आप इसे कंप्रेस भी कर सकते हो। ये देखो, अभी हमारी फाइल की साइज क्या थी, ये थी। अभी हमने इसको कंप्रेस किया तो थोड़ा सा और ये कम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, साइन डिजिटली पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन डिजिटली पे क्लिक किया, अब ये नाम आ गया कि भैया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो ये नाम आ गया है। अब आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, अब थोड़ी देर आपको इंतजार करना है। अब आपका डीएससी का जो पासवर्ड है वो डालने के लिए आएगा। कई बार हमारे सीएससी वीएलईस गलत पासवर्ड डाल देते हैं कई बार, जिससे आपका डीएससी ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आपका डीएससी ब्लॉक हो गया है तो आपको दूसरा डीएससी बनवाने की जरूरत नहीं होती है। कई बार भाई बहन हमारे दूसरा डीएससी बनवा लेते हैं, बिल्कुल मत बनवाइए। आपका वही डीएससी दोबारा से अनब्लॉक हो जाता है। लेकिन ये हो सकता है कि आपको कोई बताएगा नहीं, वो ये वाला टोकन अपने पास रख लेगा, आपको दूसरा टोकन दे देगा, जबकि वही टोकन आपका रीसेट हो सकता है। उसे हम दोबारा फॉर्मेट करके अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आपका लॉक हो जाता है तो चिंता मत करना, मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपका अनलॉक करने वाला हूं। यूजर पिन आपका मांग रहा है, तो जो भी आपका यूजर पिन है भैया, इस तरीके से यूजर पिन डालना और लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे, अब देखो ये क्या लिख के आ गया, ये सक्सेसफुली साइनड। बस आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे आप देखो उसी फोल्डर में एक नया फाइल बन चुका है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हुई उसी फोल्डर में जाके। ये हमारा डीएससी फोल्डर था ना, इसके अंदर आप देखो, ये तो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था। उसके बाद हमने ये बनाया डेमो कंप्रेस जो किया था। उसके बाद ये जो फाइल बनी है आप देखेंगे .dsd टाइप, आप देखेंगे साथियों dsd फाइल लिखा है। इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, इसमें देखिए, इसमें आपका जैसे कर्सर को होल्ड करेंगे यहां पे जेपीजी फाइल दिख रहा है, और यहां पे अगर होल्ड करेंगे आप कर्सर को तो आपका यहां पे क्या दिख रहा है कि भैया ये डीएसडी फाइल है। और अब इस डीएसडी फाइल को हम वहां पे अपलोड करके मैं दिखाता हूं। यहां एरर आ रहा था ना, इसको हमने ओके करा और दोबारा से जो फाइल बनाई है उसको हम यहां पे ब्राउज करेंगे। ये जो फाइल है इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अभी देखिए कोई एरर आया, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि भैया ये जो फॉर्मेट है फाइल का वो सही है, डीएसडी फाइल ही यहां पे अपलोड होती है, तो आपका हो जाएगा। तो अगर आप आय मूल निवासी या विवाह पंजीयन लेवल पर या जैसे कोई भी काम कर रहे हैं एमपी डिस्ट्रिक्ट के, तो आपके पास क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। और इस तरीके से कंप्रेस मर्ज यूटिलिटी के जरिए आपको डीएसडी फाइल बनानी है। आशा करते हैं अब आप आसानी से बना पाओगे। अगर आपको ये करते नहीं आ रहा है, सारा सेटअप करवाना है, या डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित कोई भी समस्या है, या डीएससी बनवाना, रिन्यूअल कराना है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बस मुझे एक मैसेज कीजिएगा, मैं आपका सारा काम घर बैठे करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।